हेलो स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर हमारा चल रहा है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, उसमें आगे करवाने जा रहा हूँ। सेकंड वीडियो है ये इसकी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड इंश्योरर शैल प्रिपेयर द रेवेन्यू अकाउंट, पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड द बैलेंस शीट in the form ARA, form APL and form ABS as prescribed in this part or are near thereto as circumstances permit। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से कैसे बनेंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ जो उसने बताया है। अब इसमें आगे है कि प्रोवाइडेड दैट द इंश्योरर शैल प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द अंडर मैंशनड बिजनेसेस सेपरेटली। पहला है पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़। उसके बाद बी का पहला लिंक्ड बिजनेस, नॉन लिंक्ड बिजनेस सेपरेटली फॉर ऑर्डिनरी लाइफ, जर्नल एनुटी, पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस। सी बिजनेस विद इन इंडिया एंड बिजनेस विद आउटसाइड इंडिया। एंड इंश्योरर शैल प्रिपेयर सेपरेट receipt and payment account in accordance with the direct method prescribed under section 7 statement of cash flow issued by the ICAI फॉर्म ARA। तो इसमें सबसे पहले नेम ऑफ द रजिस्ट्रार आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद IRDA। इसमें क्या बन रहा है पहले गाइज, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है जी। और उसमें क्या आ रहा है, पॉलिसी होल्डर्स का अकाउंट, टेक्निकल अकाउंट है ये। और इसमें ये देखिए स्केड्यूल्स के नाम हैं। ठीक है। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की दो फिगर्स देनी होती हैं आपको, दोनों साल्स की। प्रीमियम अर्न्ड नेट फिगर और स्केड्यूल 1 में जाएगा ये प्रीमियम। री इंश्योरेंस सीडेड, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, इंश्योरेंस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारा गेन और रीवैल्यूएशन ऑन इन फेयर वैल्यू, अदर इनकम, कमीशन, ये टोटल बन जाएगा। उसके बाद कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा फिर। ठीक है। बिजनेस के एक्सपेंसेस है जो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन ऑफ इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अदर्स, और ये बेनिफिट्स पेड, ये टोटल आ गया बी का। उसके बाद अदर बेनिफिट्स पेड, फिर आ जाएगा इंटरम बोनस पेड, चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी। ठीक है जी। और ग्रॉस अमाउंट सीडेड इन री इंश्योरेंस, अमाउंट एक्सेप्टेड इन री इंश्योरेंस, ये सी का टोटल आ गया यहाँ पे। और उसके बाद हमें सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए ABC को प्लस कर लेना है। तो डी कैसे आएगा, मतलब उसमें से प्लस माइनस करना, डेफिसिट निकालने के लिए टोटल ए रेवेन्यू में से बी और सी माइनस कर देने हैं हमने, बी और सी को प्लस करके। और अप्रोप्रिएशंस है क्या की, उसमें से हमने ट्रांसफ़र टू शेयर होल्डर कितना किया और ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व्स कितना दिखाया है। और बैलेंस बीइंग फंड फॉर फ्यूचर अप्रोप्रिएशंस आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा फॉर्म APL। उसके बाद है नेम ऑफ द इंश्योरर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद IRDA। उसमें क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और उसके बाद है नीचे अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर अकाउंट। अब ये P&L का फॉर्मेट है गाइस। ठीक है। उसमें भी 2 साल की फिगर्स देनी है और ये स्केड्यूल है। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉलिसी होल्डर, अमाउंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। ये सारा अदर इनकम्स के फॉर्म में क्या आना है वो ये टोटल आ जाएगा। उसके बाद नीचे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, एक्सपेंसेस अदर देन दोज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंश्योरेंस बिजनेस, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजंस फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, ये बी बन गया। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, ए में से बी माइनस करके, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना लेना है। प्रॉफिट है और अप्रोप्रिएशंस कैसे करनी है वो नीचे दिया है कि ओपनिंग बैलेंस में इंटरिम डिविडेंड कितना है, प्रपोज डिविडेंड कितना पे करना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स कितना है, और ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स कितना करने के बाद जो बैलेंस फिगर बच जाएगी वो प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है गाइज। तो चलिए ये P&L का फॉर्मेट था। अब हम आगे बात करते हैं इसके बैलेंस शीट के फॉर्मेट की। तो गाइज बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर की फिगर्स तो नेचुरली देनी ही पड़ेंगी और स्केड्यूल बनेगा ये, उसमें स्केड्यूल के नंबर आते जाएंगे। और सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से आया, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। ठीक है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्रेडिट और डेबिट, फेयर वैल्यू चेंजेस, अमाउंट एनी, सब टोटल इसका आ जाएगा। फिर बोरिंग्स में पॉलिसी होल्डर्स फंड,
राइट हो। उसके बाद पॉलिसी लाइबिलिटी, इंश्योरेंस रिजर्व, प्रोविजन फॉर लिंक्ड लाइबिलिटी, सब टोटल, फंड फॉर फ्यूचर अप्रोप्रिएशन, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर्स, एसेट्स held to cover link in liabilities, loan, fixed assets, current assets, cash and bank balances, advance and other assets, subtotal और current liabilities। ठीक है जी। प्रोविजन, सब टोटल, और उसके बाद नेट करंट एसेट्स, सी में से ए और बी माइनस कर दो। ए सी कैसे आएगा, ए में से बी माइनस करने के बाद मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, और ये टोटल आ जाएगा। उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट क्लेम्स अदर देन अगेंस्ट पॉलिसीज नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट बाय द कंपनी, अंडरराइटिंग कमिटमेंट्स आउटस्टैंडिंग, गारंटीज गिवन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, स्टैट्यूटरी डिमांड लायबिलिटी इन डिस्प्यूट नॉट प्रोवाइडेड फॉर, री इंश्योरेंस ऑब्लिगेशंस टू एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन अकाउंट, अदर्स स्पेसिफाइड करो टोटल कितना है। उसके बाद हम एक एक करके अब क्या बात करेंगे, स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो गाइज इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए। ये तो हमें पता ही है कि 2 साल की इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ती है, बट साथ में सबसे पहले शेड्यूल का नाम क्या है, प्रीमियम, प्रीमियम कितना आया है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम और टोटल। उसके बाद शेड्यूल 2 में कमीशन के एक्सपेंसेस क्या है, कमीशन कितनी पे की है डायरेक्टली, और उसमें ऐड कर देना री इंश्योरेंस कितनी एक्सेप्ट की है, और लेस कर देना हमने कमीशन ऑफ री इंश्योरेंस सीडेड करके नेट कमीशन कितनी बनी। ठीक है गाइज, ये दूसरा स्केड्यूल है। उसके बाद हम बात करेंगे स्केड्यूल 3 की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या आएगा, एम्प्लॉयज़ रेमुनरेशन, ट्रैवल, कन्वेंस, ये सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, रेंट्स आ गया, रिपेयर्स, प्रिंटिंग, कंट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, लीगल, मेडिकल, ऑडिटर्स फीस, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट, अदर्स एंड डेप्रिसिएशन। उसके बाद है स्केड्यूल 4 में बेनिफिट्स कितने पे किए हैं आपने नेट में, इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम ऑफ डेथ, मेच्योरिटी, एन्युटी, पेंशंस, ठीक है, अदर बेनिफिट्स, अमाउंट्स सीडेड इन री इंश्योरेंस, क्लेम बाय डेथ, क्लेम बाय मेच्योरिटी, एन्युटी, पेंशन, पेमेंट, अदर बेनिफिट्स, अमाउंट्स एक्सेप्टेड इन री इंश्योरेंस कितने के, क्लेम बाय डेथ, ठीक है, फिर वो उसके सब पार्ट्स आ गए, मेच्योरिटी, एन्युटी, पेंशन और अदर बेनिफिट्स कितने चले गए। राइट हो। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा गाइज, शेयर कैपिटल का स्केड्यूल नंबर 5। इसमें जाहिर है वैसे जैसे आप कंपनीज अकाउंट में बनाते थे वैसे ही आएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है जी। उसके बाद है स्केड्यूल 5A, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग्स। तो उसमें क्या है, प्रमोटर्स इंडियन और फॉरेन्स। ओके। स्केड्यूल 6 में रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, लेस डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड लेस अमाउंट यूटिलाइज फॉर बायबैक। ठीक है जी। और उसमें अदर रिजर्व्स और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस का। उसके बाद नेक्स्ट में हम करेंगे स्केड्यूल 7 में बोरिंग्स। बोरिंग्स में क्या आएगा, डिबेंचर्स, बैंक्स से जितना बोरो किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और अदर से। और उसके बाद 8th स्केड्यूल में क्या है, इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट मतलब उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस किस फंड्स में की है ये दिया हुआ है, गवर्नमेंट फंड में, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में। अदर इन्वेस्टमेंट कौन सी हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है, अदर दैन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ कितनी है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स कितने हैं, इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, अदर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर अदर देन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी कितनी हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्केड्यूल 8A, उसमें आएगा इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। इन्वेस्टमेंट कितनी है पॉलिसी होल्डर्स की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फिर वही सारी चीज़ें दोबारा आ रही हैं। ठीक है जी। इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स इंक्लूडिंग टी बिल्स एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल फंड्स में अदर देन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद स्केड्यूल 8B, एसेट्स हेल्ड टू कवर लिंक्ड लायबिलिटी। उसमें क्या आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स इंक्लूडिंग टी बिल्स, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। शेयर्स में कितनी है, म्यूचुअल फंड्स में, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज़, सब्सिडीज़ और इन्वेस्टमेंट में कितना है, ये लायबिलिटीज़ आपकी। ठीक है जी। और उसके बाद अगला इसका सब पार्ट, इसके पॉइंट्स आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना किया, अदर देन अप्रूव्ड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर, अदर देन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एंड टोटल।
ठीक है जी। उसके बाद स्केड्यूल 9, स्केड्यूल 9 में क्या है, स्केड्यूल 9 में लोन्स आएगा। लोन्स में क्या आएगा, सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन, सिक्योर्ड ऑन मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड आउटसाइड, ऑन शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा, लोन्स अगेंस्ट पॉलिसीज, अदर्स अनसिक्योर्ड, टोटल, borrowers wise classification, central and state government, banks and financial institutions, subsidiaries, companies, loans against policies, others, total, performance wise classification, loan classifies as standard, non standard loans less previous, total। उसके बाद ये maturity wise classification, long and short term की ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा स्केड्यूल नंबर 9। अब हम आगे बात करेंगे स्केड्यूल नंबर 10 की। ये देखो फिक्स्ड एसेट्स का कैसे हिसाब बनाया हुआ है। ओपनिंग में एडिशन ऐड कर देनी है, डिडक्शन माइनस कर देनी है और ये क्लोजिंग आ जाएगा। ये आ जाएगा ग्रॉस ब्लॉक। और डेप्रिसिएशन की अप टू फिगर कितनी है, लास्ट ईयर कितनी थी, फॉर द ईयर कितनी है, ऑन द सेल ऑफ एडजस्टमेंट कितनी हुई है, ठीक है जी। और उसके बाद टू डेट कितनी हो गई और नेट ब्लॉक उसमें से माइनस करके आपके पास एट द एंड ऑफ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर फिगर आप कैलकुलेट कर लोगे। ये सभी के साथ होगा जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स का मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, लैंड होल्डिंग, फ्री होल्ड, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, व्हीकल, अदर इक्विपमेंट, अदर्स, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, उसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंसेज में कितना आएगा, स्केड्यूल नंबर 11। ये है कैश का बैलेंस, फिर उसके बाद बैंक का बैलेंस, फिर मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, अदर्स स्पेसिफाइड, टोटल, और उसके बाद कैश का बैलेंस और बैंक इन इंडिया, आउटसाइड एंड टोटल आ जाएगा। और स्केड्यूल 12 में क्या है गाइस, स्केड्यूल 12 दिखा रहा है आपका एडवांस एंड अदर एसेट्स। हो इसमें एडवांसेस क्या हैं सॉरी, रिजर्व्स, डिपॉजिट विद सीडिंग कंपनीज, एप्लीकेशन मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, प्री पेमेंट्स, एडवांस टू डायरेक्टर्स, एडवांस टैक्स पेड एंड टैक्सेस डिडक्टेड एट सोर्स, अदर्स। उसके बाद अदर एसेट्स में क्या आएगा, इनकम सिक्योर्ड ऑन एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटसाइड प्रीमियम, एजेंट्स बैलेंस, फॉरेन एजेंसीज बैलेंसेज ड्यू फ्रॉम अदर एंटिटीज कैरिंग ऑन बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस ड्यू फ्रॉम सब्सिडरीज होल्डिंग कंपनी, ठीक है जी, डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ इंडिया, अदर्स, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा स्केड्यूल नंबर 13 में करंट लाइबिलिटीज़ की डिटेल। तो करंट लाइबिलिटीज़ एजेंट्स के कितने बैलेंसेज हैं, बैलेंसेज ड्यू टू इंश्योरेंस कंपनीज, डिपॉजिट हेल्ड बाय ऑन री इंश्योरेंस, प्रीमियम रिसीव्ड इन बिजनेस एडवांस, अनएलोकेटेड प्रीमियम, सन्ड्री क्रेडिटर्स ड्यू टू सब्सिडरीज, क्लेम आउटस्टैंडिंग एनुटीज ड्यूज ड्यू टू ऑफिसर्स, अदर्स एंड टोटल आ जाएगा उसका, ठीक है जी। और उसके बाद स्केड्यूल नंबर क्या है, 14। स्केड्यूल नंबर 14 में प्रोविजंस आएंगी आपकी फॉर टैक्सेशन, फॉर प्रपोज डिविडेंड, फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और अदर्स का टोटल आ जाएगा। और स्केड्यूल नंबर 15, ठीक है जी, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर आएगा। इसमें हमारा डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है गाइज, डिबेंचर्स, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड एंड टोटल। तो गाइज ये सारे स्केड्यूल भी बनाने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो इसी के साथ ये मैं टॉपिक और ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसका रिमेनिंग पोर्शन। ओके जी, डन।